Hello everyone, welcome to my new channel IFA Education. Subscribe my new channel, like and share my video. Today I will teach you English Grammar Way Class 3 Chapter 13 Present Continuous Tense. Present Continuous Tense क्या होता है? Present मतलब वर्तमान. वर्तमान होता है. क्या होता है? वर्तमान होता है. देन कॉन्टिन्यूस क्या होता है? चल रहा है. चल रहा है. और चल रहा है माने यहाँ मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी मैं खेल रही हूँ. ऐसे वर्ड्स चल रहा है में आता है. टेंस माने रहे हैं और रही है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सेंटेंस के पहले सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट आता है. देन आएगा हेल्पिंग वर्ड. क्या होगा? हेल्पिंग वर्ड यानी इज एम आर. उसके बाद आने वाला है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगेगा आईएनजी यानी एम. उसके बाद आने वाला है ऑब्जेक्ट. इज क्या होता है? यानी ये है सिंगुलर नाउन है. और एम क्या है? एम जैसे हम अपनों को बताता है. जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम स्टडिंग नाउ. ऐसे इज में दिस गर्ल इज प्लेइंग नाउ. ऐसे ही. और आर प्लूरल नाउन होता है. सो दे आर गोइंग टू द पार्क. ऐसे ही यहाँ पे जैसे था यहाँ पे भी वैसे ही है. मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं खेल रही हूँ. ऐसे तरह के वर्ड्स होते हैं. एम इज आर के बाद में वर्ब में ing लगता है. एम इज वर्ड जो होता है एम इज आर, उसके बाद जो वर्ब होता है उसमें ing लगता है. जैसे मैं जा रही हूँ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम गोइंग. देखो वर्ब के वर्ड्स में मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम लोग का आईएनजी फॉर्म लगेगा ही लगेगा, यानी तब नहीं तो मार कट जाएगा. और हम लोग कैसे जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ये क्या है? समझो ये वर्ड एक ऑल है और कुछ है. आई एम गोइंग. हम लोग कैसे जान पाएंगे? जैसे ये सब वर्ड्स हम लोग कैसे जान पाएंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से? जब हम लोग का आईएनजी फॉर्म लगा होगा तभी हम लोग जान पाएंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. और एम इज आर जहाँ पे लगा हुआ. यहाँ पे है मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग. मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग. मैं सो रही हूँ, आई एम स्लीपिंग. ऐसे तरह के वर्ड है. मैं पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग. सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बुक. Sentences that talk about actions happening at the time of speaking are said to be in the present continuous tense. Sentences बोलता है कि एक्शन जो बताता है, जैसे यहाँ पे बोला है कि अतुल मतलब मैं अभी खेल रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ. सो वो एक्शंस होता है. वो टाइम स्पीक करता है. सो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. यहाँ पे भी लिखा है वी यूज आई एम और आर एंड द ing फ्रॉम द वर्ब इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. आई एम आर और ing फ्रॉम जहाँ पे आता है और वर्ब आता है जहाँ पे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. रीड दिस सेंटेंस. इसको अभी पढ़ो. अतुल इज क्लीनिंग द रूम नाउ. अतुल अब उसके कमरा साफ किया. सेकेंड, I am sitting a bench in the park. मैं पार्क के
बेंच पे बैठी हूँ। थर्ड, राधिका एंड तुलसी आर प्लेइंग इन द गार्डन। राधिका और तुलसी गार्डन में खेल रहे हैं। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, वी यूज एम विथ आई। हम लोग एम को आई के साथ यूजिंग करेंगे। जैसे आई एम स्टडिंग नाउ। देन सेकेंड, वी यूज इज विथ ही, सी, इट और ए सिंगुलर नाउन। हम लोग को इज किसके साथ यूज करना है? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के चीज़ों के साथ यूजिंग करना है। थर्ड, सॉरी यहाँ पे पढ़ना है, शी इज बेकिंग कुकीज नाउ। वह अभी कुकीज बनाई। थर्ड, वी यूज आर विथ वी, यू, दे और ए प्लूरल नाउन। हम लोग को आर किसके साथ यूज करना है? वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जैसे होता है उसके साथ यूजिंग करना है। जैसे यू आर ड्राइंग रियली वेल। तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छा है। एक्सरसाइजेस नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर, व्हाट हैज बीन डन फॉर यू। इसको टिक करना है। रीनू डैश नाउ। रीनू इज वर्किंग नाउ। रीनू सिंगुलर नाउन है, सो वहाँ पे इज लगेगा और वर्किंग तो सब ऑप्शन में दिया तो उसका आंसर वर्किंग ही निकलेगा और यहाँ पे टिक चिन्ह दिया है। नंबर 2, द चिल्ड्रेन डैश विथ जॉय। चाइल्ड होता तो सिंगुलर नाउन होता, यहाँ पे चिल्ड्रेन है तो प्लूरल नाउन है। सो द चिल्ड्रेन आर जंपिंग विथ जॉय। नंबर 3, शालिनी डैश ए हैरी पॉटर बुक नाउ। शालिनी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है तो वहाँ पे लगेगा इज रीडिंग। शालिनी इज रीडिंग। और यहाँ पे भी लिख देंगे आर जंपिंग। देन नंबर 3, आई डैश टू म्यूजिक नाउ। आई लगा है तो अपने को बुझाता है तो एम लिसनिंग। एम लिसनिंग। I am listening to music now. Number 5, he dash to the market now. He is, क्योंकि he एक सिंगुलर नाउन है so is लगेगा। He is going. He is going to the market now. Number 6, we dash to Chandigarh now. We मतलब हम सब। सो यहाँ पे आर लगेगा। वे प्लूरल नाउन है तो आर लगेगा। आर ट्रैवलिंग। वी आर ट्रैवलिंग। ठीक है। देन नंबर बी, कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स आर एट द नेशनल जूलॉजिकल पार्क इन न्यू दिल्ली। कार्तिक और उसके फ्रेंड्स नेशनल जूलॉजिकल पार्क में हैं यानी न्यू दिल्ली के। सो वहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ जो मतलब यानी पानी वगैरह हैं। सो वो उसको उस पिक्चर को देख के हमें यहाँ पे ऐसे ब्लैंक्स को मतलब फिलअप करना है। कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स आर वेटिंग टू सी द लायन रोड। तो आर है तो कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स है। कार्तिक होता तो इज लग जाता तो कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स भी है तो वो प्लूरल नाउन है। वेट को वहाँ पे मैंने आपको समझाया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग का वेट की जगह ING फॉर्म लगेगा ही लगेगा तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे वेटिंग लगा है। Meanwhile, the lioness dash her cubs. कडल है तो यहाँ पे meanwhile lioness एक ही है तो is लगेगा और कडल है तो cuddling लगेगा। cuddling है। So यहाँ पे है नंबर 3, a few elements dash in the pond. Bat है,
बैथ है तो वहाँ पे बाथिंग होगा, और फ्यू एलिफेंट्स हैं यानी कुछ एलिफेंट्स हैं पॉन्ड में तैर रहे हैं, मतलब नहा रहे हैं, तैरे नहीं है। सो वहाँ पे इज नहीं आर बाथिंग, क्योंकि कुछ एलिफेंट्स एक से ज़्यादा होंगे तो प्लूरल नाउन होगा, सो वहाँ पे आर लगेगा, आर बाथिंग। Then number 4, a turkey dares for grains to eat. टर्की एक है, सो वहाँ पे उसको ईट सर्च कर रही है कि उसका ग्रेन्स कहाँ पे मिलेगा। तो सर्च है, सर्चिंग होगा, और इज होगा क्योंकि एक ही है, इज सर्चिंग। Some antelopes dares in the sun. बास्क है तो बास्किंग हो जाएगा, और some antelopes, some एक से ज़्यादा होता है, प्लूरल नाउन्स यानी आ लगेगा, आर बास्किंग। Then number 6, the great Indian hornbill dash at the bark of a tree. पिकिंग होगा, और ग्रेट इंडियन मतलब एक ही हो गया तो इज लगेगा, और यहाँ पे पिकिंग होगा। Then number C, look at the picture. What are the people doing? Complete each sentence in the present continuous tense using a verb for the box one has been done for you. So यहाँ पे वो बोला है कि यहाँ पे लुक, इसको इस पिक्चर को देखो और बताओ कि इसमें आदमी लोग क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे इस डैश ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। Number 1, Ansula's mother is telling her to always wear a helmet while riding a bicycle. अंशुलास की मदर बोल रही हैं कि हर समय तुम बाइसाइकिल चलाते टाइम तुम हर समय हेलमेट पहनो। तो इज अंशुलास की मदर एक है, तो इज लगेगा, सिंगुलर नाउन, टेलिंग, टेल की जगह। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ये नहीं कि ऑप्शन जो है उसको देख के लिख दो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे इन लगेगा ही लगेगा, आईएनजी फॉर्म। नंबर 2, सम बॉयज डैश फुटबॉल, सम बॉयज डैश फुटबॉल। सो यहाँ पे सम बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे प्ले है, सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आर प्लेइंग। Then number 3, the players of one team dash red jerseys. प्लेयर जो वन टीम के जो प्लेयर्स हैं उन लोग रेड जर्सीज पहने हैं, तो पहने हैं उसका इंग्लिश क्या होगा, ओआरई, ओआर। सो ओआर है उसको हम लोग आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। सो वन टीम है ना, प्लेयर्स लगाए तो आर हो जाएगा, आर ओआरिंग। Then number 4, some children dash flags to cheer their teams. कुछ चिल्ड्रंस हैं जो उन लोग अपने टीम्स को जिताना चाहते हैं, तो उन लोग फ्लैग्स को ऐसे मतलब कि जैसे ऐसे तहरा रहे हैं। तो सम चिल्ड्रन, चाइल्ड होता तो सिंगुलर नाउन हो जाता, तो चिल्ड्रन है तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, ये प्लूरल नाउन्स है तो यहाँ पे आर लगा देंगे, और सम चिल्ड्रन यहाँ पे होगा वेविंग, वेव है तो वेविंग हो जाएगा। Then number 5, a girl dash on a bench and reading a book. गर्ल dash on a bench, वो क्या कर रही है, बुक मतलब जो गर्ल है एक है वो सिंगुलर नाउन है, सो हम लोग का इज लग जाएगा, और वो बेंच में इट मतलब कि बैठी है, सिटिंग, सिटिंग वो बैठी है। नंबर 6, टूसार डैश ए सैंडविच, टूसार एक है तो इज लग जाएगा, और ईट था तो ईटिंग हो जाएगा, एस ईटिंग।
grammar way class 3. This type of chapter, this chapter will come in coming soon, final exam. So please remember in like, share and subscribe my video.